हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो उम्मीद है आप लोग डिफरेंट बना रहे होंगे। एक्सरसाइज हमारा 7 पॉइंट है या 9 के क्वेश्चन हैं। इसमें से कुछ इजी हैं, कुछ अच्छे हैं। प्रैक्टिस के लिए ये हमें देखना है, तो देखा जाए। सबसे पहले हम इसे ही बताते हैं, पहले हल्का वाला। तो हमारे पास ऐसा इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c 22 ही। इसी फार्मूला पर हम इसे बनाते हैं। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कांस्टेंट होगा हमें उसे हटाना होगा। तो इसे हटाने के लिए हम लोग यहाँ से 9 को कॉमन निकालेंगे। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 9 हो जाएगा बाहर और यहाँ हो जाएगा 0 से 2/3। इस 4/9 को हम 2/3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से एक बार देख लिया जाए। ऐसा रहने पर हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर को हमें इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, तो 9 हटाने के लिए हम 9 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ 4/9 हो जाएगा, यह 1/9 बाहर आ गया और 4/9 को हमें a स्क्वायर ऊपर लाने के लिए 2/3 का होल स्क्वायर लाना होगा। अब हम यहाँ से ये वाला फार्मूला लगा दें। पहले तो हमारे पास 1/9 बाहर रहेगा और उस फार्मूला पे लेंगे तो 1/a का मतलब हो जाएगा 2/3 और यहाँ से tan इनवर्स x मतलब यहाँ पर x ही रहेगा और a का मतलब हो जाएगा 2/3। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। और यहाँ से यह लिमिट हमारा लग जाएगा 0 से 2/3, ठीक है। अब आगे हम इसे 3 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3 और 1/6 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर। और इसे हम लिख सकते हैं, वही अभी रहने देते हैं 2/3। ऐसा इसलिए रहने देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2/3 यहाँ रखने पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम x की जगह पहले अपर लिमिट लिख देंगे 2/3 कैंसिल होके हमें हो जाएगा 1 और x की जगह 0 रखेंगे तो 0 रखने पर भी कैंसिल होकर हो जाएगा 0, ठीक। तो उसके बाद हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 हमारे पास tan इनवर्स 1/a का मतलब हो गया 2/3, 1/8 tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से इसकी जगह हमें हो जाएगा 1/6 और tan इनवर्स 1 का मतलब हो जाएगा π/4 और यह हो गया 0। तो इसका आंसर हो गया π/24। तो यह कुल मिला के हमारा एक इजी क्वेश्चन था, जो कि हमारे पास आंसर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं एनसीईआरटी के 22 नंबर में π/24 हमारा आंसर है। कुल मिलाकर यह आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है या इंडिपेंडेंट के इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। इस फॉर्मूला पर लाने के लिए यहाँ से 9 हटाना पड़ेगा, 9 हो गया बाहर। यहाँ से इस पर लाने के लिए हमें a स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला पर अरेंज किया। यहाँ से 3 3 या 9, 3 × 2 6 हो गया और उसके बाद x की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रख के हमारा ये आंसर आया। इसी फंडे पर हम लोग देखते हैं सवाल। आपको ये 22 नंबर था, तो थोड़ा सा आप ऐसा ही सवाल है, हल्का सवाल देख लेते हैं। पहले हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन हल्का है देख लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास हल्का है, हम लोग उसको देख लेते हैं।
तो 18 में हम देख रहे हैं कि हमारा यह सवाल कैसे बनेगा। लिमिट है 0 से पाई। क्वेश्चन है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बहुत बच्चे जो फार्मूला जिनको याद नहीं रहेगा वो क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा जोश में कुछ लगाने चलेंगे, लेकिन हमको ध्यान देते हैं यदि हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें बाहर तो ये बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसका एक फार्मूला हमारे पास होता है, आपको भी याद आ जाएगा, लिख देंगे कॉस एक्स कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला पर हमारा सेट हो गया कॉस एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सो जान लीजिए। सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और उसके बाद x की जगह अपर लिमिट sin पाई माइनस लोअर लिमिट 0। तो हमें यह मालूम है sin पाई यानी sin 180 का वैल्यू भी 0 होता है और sin 0 का मान भी 0। तो हमें इस सवाल का आंसर आ गया 0। तो यह भी एक आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आइए तो 17 हम देखते हैं। 17 में हमारे पास हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 14, 16 एंड 19 में। तो पहले 17 देख लिया जाए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन, प्रैक्टिस वर्क चल रहा है। 0 से पाई बाई 4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, यह देखा जाए तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स 4 बाई 4 और 2 के साथ 1 का हो जाएगा एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 4। वैल्यू पुट कर दिया जाए यहाँ पर। सबसे पहले x की जगह पाई बाई 4, तो x की जगह पाई बाई 4 रखेंगे तो 2 tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, तो 1 और प्लस x की जगह पाई बाई 4 तो पाई का पावर 4 और 4 का पावर 4 इंटू 4, बहुत लेंदी। x की जगह पाई बाई 4 और माइनस जब 0 रखेंगे तो यहाँ भी 0 tan 0 0 0 0 उधर 0 पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इस सवाल का बचेगा पाई का पावर 4 और 4 टू दी पावर 5 और यहाँ बचेगा पाई बाई 2। चाहो तो 4 को तुम 5 बार मल्टीप्लाई करो और नहीं तो तुम्हारा यही वाला आंसर रह जाएगा। और आंसर में मल्टीप्लाई करना तो बेकार की बात है। 2 का पावर 10 यानी 1024, ठीक है, वो तो हो जाएगा यहाँ पर, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो पाई का पावर 4 बाई 1024, इसका कितना में आंसर दिया है प्लस पाई बाई 2 और प्लस 2। तो ये सब एक इजी क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन से मेरा मतलब है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आपको 14 अगर देख लेते हैं तो 14 से हल्का पड़ेगा 19, है ना। तो चलिए 14 पहले 19 देखा जाए। 19 नंबर 14 से हल्का है, प्रोसेस वही है लेकिन यह ओवरऑल हल्का है। इंडिफिनिट हम लोगों ने देखा था, तो इंडिफिनिट वाले हम लोग फंडा पर चलते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये हम लोग सोचते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ से थोड़ा केयरफुल, 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग प्लस 0 से 2 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग। यहां पर हम देख रहे हैं कि 3x में से यदि हम 3 को बाहर ले लें तो बच जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4।
और इस 3 को बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 1/x² प्लस 4। अब हम देखते हैं ये वाला हमारा डायरेक्ट इस फंडे पर सेट हो रहा है जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। और इधर वाले में जब हम डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं तो न्यूमरेटर हमारा कैंसिल हो जाता है। जब हम डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं तो ध्यान दीजिए इसको t मानेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, और अगर t मान के आगे बढ़ते हैं तो हमारा लिमिट बदलना पड़ेगा। तो हम इसको कुछ मन में ही कर लेते हैं जिससे कि फिर वापस हम जो हमने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में सेकंड वाला कि यदि t में ही रख के बनाएंगे तो हमको लिमिट बदलना पड़ेगा, लेकिन फिर वापस x में ला देंगे, लिमिट बदलने की जरूरत नहीं है और ये सिंपल है तो कर सकते हैं। तो मनी में कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस 4 को हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और क्योंकि ये इस फंडे पर आ रहा है और इसको बनाने के लिए मनी में कर लेते हैं। इसको हम कुछ मान लेते हैं तो ये हमारा ऊपर वाला कैंसिल होगा, t मान लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/t। तो 1/t का log t यानी t की जगह वापस से ही रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा log x² प्लस 4। बाकी लिमिट यही रह गया, यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने इसको t में नहीं रखा, वापस x में ला दिया। अगर हम इसे t में ही रखते तो हमको लिमिट चेंज करना पड़ता, लेकिन यह t में नहीं रखा, वापस से x में ला दिया, इसी लिमिट हमारा वही रह गया। और इसका तो हमें मालूम है क्या रहेगा, यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से ये फॉर्मूला 1/a, a की जगह 2 है tan इनवर्स x/a और 0 से 2। x की जगह पहले 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 log 8। अब माइनस x की जगह 0 तो बचेगा 4 log 4 प्लस 3/2। x की जगह 2 रख देंगे 2/2 यानी हो जाएगा 1, और x की जगह 0 तो tan इनवर्स 0। तो जैसा कि हम देख रहे हैं log a माइनस b log a बटा b, तो 8/4 मतलब हो जाएगा log 2, और 3/2 और tan इनवर्स 1 का मान हो गया π/4। तो हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया 3 × log 2 प्लस 3 π/8। यही हमारा आंसर रहेगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर है 19। हमारे पास इस सवाल का यही आंसर रहना चाहिए 3 log 2 प्लस 3 π/8। तो हम देख रहे हैं कि ये सवाल का हमको इजीली हो गया क्योंकि यहाँ पर x² के साथ कोई टर्म नहीं था। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान तरीके से हो गया। लेकिन अब हम लोग चलते हैं नंबर 14 की तरफ। तो नंबर 14 हमारा कैसे बनेगा आइए देखते हैं। हूबहू यही फंडा, सेम फंडा, यही रूप बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं। हो सकता है कि हम इसको न बनाए छोड़ दें। यहाँ से भी 0 से 1 2x ये हम अलग कर लें, प्लस 0 से 1 3/5x² प्लस 1 अलग कर लें। अब हम सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं हम लोग, जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया था यहाँ पर। तो अगर हम इसको d मानते हैं t, तो पूरा ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10x। तो ऊपर 10 रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग ऐसे ही छोड़कर 5 को बाहर निकाल लेते हैं। अब बेटर रहा क्योंकि सीधे हो जाएगा, और यहाँ से भी 5 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यह हो जाएगा x² प्लस 1/5। अब आगे
ये 1/5 बाहर हो गया, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1/5, और यह 3/5 को बाहर ले लें 0 से 1, और एक्स स्क्वायर 1/5 को ऐसा लाने के लिए √5 का होल स्क्वायर। यहां के बाद इसको बनाने के लिए तुम्हें इसको t मानेंगे, यह पूरा कटेगा, तो इसका हो जाएगा log t यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/5, लिमिट रह गया 0 से 1, और इसको बनाने के लिए 1/a का मतलब यह रहेगा, और tan इनवर्स x बाई यह, फिर से का बोल दिया जाए 0 से 1। कैसे? इसको t माना, या कैंसिल हो गया, तो 1/t का log t की जगह यही फिर वापस लिमिट यही रह गया, क्योंकि हमने t में नहीं रखा, और इसका हो जाएगा उसी फॉर्मूला से 1/a, ये तो बाहर रहेगा 1/a, a का मतलब 1/5 tan इनवर्स x बाई a। ध्यान दो, इसके बाद तुमको हेल्प कर देते हैं हम कैसे कैसे आंसर निकलेगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो कर आंसर निकालने में। x की जगह 0 1, x पहले तो 1 रहेगा, 1/5, 1/5 बाहर रहेगा यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। x की जगह 1, तो 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 का मतलब 6/5, और माइनस x की जगह 0, तो क्या बच गया 1/5, ये बच गया, और यहाँ से √5 से कट के बचेगा 3/√5, और x की जगह 1 रखेंगे तो 1/√5 मतलब हो जाएगा tan इनवर्स √5, और 0 पर 0 तो क्या। देखो ऐसा ही कुछ तुम्हारे पास आंसर आएगा, log a माइनस b बराबर log a बाई b, यानी log a बाई b से 5 कट के log 6 और प्लस 3/√5, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, तो ये हमारा आंसर रहा। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सबसे पहले हमने इसके पहले जो दूसरा क्वेश्चन बताया था वहीं से थोड़ा क्लू मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x, x आ जा रहा है, तो वह x आ जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको 2 पार्ट में बदल दिया, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5 रहने पर 10x आ जा रहा है, तो उससे बचने के लिए हमने 5 को बाहर कॉमन, और दूसरा प्रोसेस था, लेकिन 5 हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया था उस पर लाने के लिए 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ से 5 बाहर आ गया, यह 3/5 बाहर आ गया। इसको सीधे मन ही में कर लिया कि इसको t मानेंगे या कैंसिल हो जाएगा, तो 1/t का log t यानी t की जगह जो है 100 लिख दिया, और यहाँ से 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो यहाँ से पहले x की जगह अपर लिमिट, फिर x की जगह लोअर लिमिट, √5 से कट गया, फिर x की जगह अपर माइनस लोअर, और हमारा आंसर आ गया। इसी के बाद हम चलते हैं बहुत एक और अच्छा क्वेश्चन आपके पास नंबर 16 पर, जो कि एक वह भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 16 के पहले हम चाहते हैं कि तुमको 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, 15 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा सो देख लिया जाए बच्चों। वो भी हमें यहाँ तो कुछ मानना ही पड़ेगा, आओ देखते हैं। 15 बिना मान के तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन मानने पर बनाएंगे तो लिमिट हमारा बदलना पड़ेगा, तो चलो लिमिट बदल के ही दिखा देते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं t बराबर x², तो इसको डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यानी dt बटा में 2x बराबर हो गया dx। अब बेटा जब t बराबर x² है तो हमारा लिमिट बदलेगा, x की जगह 0 रखने पर t बराबर 0 और x की जगह 1 रखने पर t बराबर 1। तो अफसोस यहाँ लिमिट नहीं बदला,
क्योंकि 1 की जगह कुछ और रहता तो बदलता, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0। तो इसलिए 0 रखने पर 0, 1 पर 1 आ गया, और x स्क्वायर की जगह t हो गया dt बटा में 2x, या x कैंसिल, 1/2 बाहर रह गया। et का लिमिट क्या रहेगा, et ही रह जाएगा 0 से 1, यानी 1/2, यहाँ 1 यहाँ 0। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया e⁻0 का मतलब 1 होता है, यानी ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये कोई मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस यही बात हो गई इसमें कि लिमिट चेंज करके बनाने का एक और तुमको प्रैक्टिस हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 20 हमें दो पार्ट में है, एक हमारा u इंटू v पर है और दूसरा हमारा डायरेक्ट है। तो 20 को बनाने के लिए हम लोग 0 से 1 x ex को अलग कर लेते हैं और 0 से 1 sin पाई x/4 को अलग कर लेते हैं। अब हम इसे बनाने चलते हैं। तो x ex को u इंटू v पर तोड़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। तो u को x मानेंगे, v को ex हमें मालूम है, तो इंटीग्रेट करेंगे। यही लिखने का तरीका है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और जो आएगा उसका एक बार और इंटीग्रेशन। और बेटा लिमिट को यहाँ पर ऐसे लिख देना 0 से 1, यह पूरा अंदर में जो होगा उसके बाद लिमिट लिखाएगा। u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, जो आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन, और इसका डायरेक्ट साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस को अंदर लिख देते हैं, पाई x/4, यह माइनस बाहर आ गया, और बटा में हो जाएगा पाई/4, यहाँ रह गया 0 से लेकर 1। अब आगे अभी हमको इसका हो जाएगा ex का ex माइनस इसका 1, और उसका हो जाएगा ex dx, यहाँ से 0 से 1 रह गया, ठीक। और यहाँ से 4/पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा cos पाई x/4 हो गया 0 से 1, और यहाँ से फिर से एक बार x ex माइनस ex का ex रह जाएगा 0 से 1, 4/पाई। अब ये सब जब हमारा हो गया, फिर से देखा गया कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे ये दोनों को हमने इसको अलग कर लिया। तो इसको हमने पहले u इंटू v पर ब्रेक किया, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर एक साथ इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा साइन का माइनस कॉस, माइनस बाहर आ गया, कॉस और बटा में x का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ये हमें मालूम है, x कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ने पर ex का इंटीग्रेशन ex रह गया, इसका डिफरेंशिएशन 1, ex का इंटीग्रेशन ex रह गया, ये वाला इंटीग्रेशन बाकी है करना, ये वाला भी करके ex लिखा 0 से 1। यहाँ से ये आ गया ऊपर 4/पाई और cos को ऐसे ही रख दिया। उसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन ex रह गया 4/पाई, और ये ऐसे ही रह गया। और लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 इंटू कोई जरूरत नहीं, 1 माइनस 1, वाह, x की जगह 0 तो पूरा 0, माइनस e का पावर 0, खत्म कहानी। फिर यहाँ x की जगह 1 तो cos पाई बटा 4 है ना, और माइनस में x की जगह 0 तो cos 0। हमको बनेगा क्या फाइनली में यह पूरा 0 हो गया, और यहाँ से माइनस यह 0 माइनस यहाँ 1 पावर 0 1, ठीक, माइनस 4/पाई cos पाई4 1/√2 cos 0 का मान 1। फाइनली देखा जाए तो यहाँ 1 बच रहा है, और यहाँ से 4/√2 पाई, अब माइनस माइनस क्या बचेगा, 4/पाई, कुछ ऐसा बच रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो आंसर मिला लिया जाए, आंसर क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन में, आंसर क्या होगा देख लिया जाए। 1 तो ठीक है, माइनस, अच्छा इससे घटा के इसको 2√2 लिख दिया हुआ है, 2√2/पाई और प्लस 4/पाई, यानी यह परफेक्ट आंसर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ एक कैंसिल करके ऊपर 2√2 लिख दिया है। तो ये सवाल आपके पास है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप बनाकर कोशिश करें, ठीक है। तब तक हम
आपको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बताएंगे और 7.10 को भी आप बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा 7.10 और साथ में हम लोग पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 7.11। 7.10 में हमको 11 में बहुत समय लगेगा पढ़ाने में और मिसलेनियस में ज़्यादा समय लगेगा। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि इस इस मंडे तक ट्यूजडे तक हम लोग पूरा ये ख़त्म कर दें, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा कैलकुलस में यही दो बचा रह गया है। एरिया ऑफ कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में हमारा यही दो बचा रह गया है। इसके बाद तो आगे आप लोग बनाइए, देखिए, फिर हम और क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक आप लोग कोशिश करें बनाने का। और एक बात ध्यान रहे, अपने इंडेफिनिट को कमांड करने के लिए अपने अगर समय हो तो रेफरेंस बुक का डेफिनिट का पूरा क्वेश्चन बनाएं। ध्यान रहे, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट नहीं, सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको इंडेफिनिट का पूरा रिवीजन हो जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन के अगर सभी क्वेश्चन बना लेते हैं, प्रॉपर्टी को नहीं, डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट एक अलग है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन के यदि सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना लेते हैं तो अब तक जो बना पढ़ा इंडेफिनिट उसका सारा का तुम्हें रिवीजन हो जाएगा। इसलिए मेरी यह एडवाइस है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का विथ एग्जाम्पल जितने भी क्वेश्चन है सारे बना लीजिए, उसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।